दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध व पुरानी श्री धार्मिक रामलीला ने किया भूमि पूजन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया भूमि पूजन, रहे मुख्य अतिथि। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब रामलीला की शुरुआत के लिए भूमि पूजन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पर 2 साल बाद, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद जो है रामलीला का फिर से आयोजन हो रहा है, जिसमें कि लोग रामलीला देखने के लिए पहुँचेंगे। 26 सितंबर से रामलीला शुरू होगी। इसको लेकर भूमि पूजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहां पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि सबसे पुरानी और लाल किला की प्रसिद्ध रामलीला कमेटियों में से एक है श्री धार्मिक रामलीला कमेटी, और इसका भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आपको बता दें इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा और कई देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। शुरुआत में ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और यहां पर देखिए राष्ट्रगान के साथ साथ यहां पर जो तिरंगा है वो फहराया गया। उसके बाद भूमि पूजन किया गया। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सबसे पहले तो वो दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध और 100 वर्ष पुरानी रामलीला और श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के आयोजन का धन्यवाद करते हैं, जो इस तरीके का आयोजन लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है भगवान राम की जो रामायण गाथा है उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। केरल के राज्यपाल आरिफ खान मोहम्मद ने बताया कि किस तरीके से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए उन्होंने बताया कि पूरे देश भर में राम की लीला का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना काल की वजह से रामलीला नहीं हो पा रही थी। इसी रामलीला हो रही थी कि वो डिजिटल माध्यम से और सोशल मीडिया से देखी जाती थी, लेकिन इस बार फिर से लोग जो है अब रामलीला का आयोजन जो हो रहा है उसका आनंद लेने के लिए डायरेक्ट रामलीला ग्राउंड में पहुँचेंगे। आरसू न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। अच्छा लगा यहाँ आके, इसलिए ख़ास तौर से कि 100 साल से पिछले ये धार्मिक रामलीला कमेटी रामलीला का आयोजन करती है। 100 साल इस साल पूरे हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस रामलीला के चलाने वाले इसके अधिकारी हैं कि हम उनको साधुवाद दें, उनको धन्यवाद दें, और इसलिए कि वो ये जो संदेश है और मुझे कह दूँ मैं हैं रामायण का संदेश जो मेरे ख्याल से उसकी हमेशा प्रासंगिकता बनी रहेगी, वो वहाँ से मिलता है जहाँ से वो कथा शुरू होती। वाल्मीकि जी ने एक जोड़े को पक्षी के देखा कि उसने जो भी शिकार करने वाला था उसने एक को मार दिया, तो उनके मुंह से 2 लाइनें निकली जिनका मतलब ये है कि तूने इस प्रेमी युगल में एक को मार दिया, ये दोनों इकट्ठे थे, तूने मार दिया, तुझे अब दुनिया में कभी सुकून नहीं मिलेगा, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो इसका संदेश क्या है? इसका क्रौंच शब्द जो प्रयोग किया है, तो क्रौंच संस्कृत में केवल पक्षी के लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए भी है जो शारीरिक कठिनाइयों के कारण दुबला पतला हो जाए। तो भगवान राम दुबले पतले थे जंगल में कठिनाइयाँ थी, घर का खाना तो नहीं खा रहे थे ना, फल फूल पे ही तो जिंदा थे, तो उनका बहुत वो कमज़ोर नहीं, लेकिन जैसे होता है लीन थिन, वो हो गए थे। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि केवल पक्षी की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है भगवान राम की और माँ सीता की। और इससे ये जो संदेश निकलता है वो ये है कि आप किसी को भी, चाहे वो 2 व्यक्ति हों, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, इंसानों के समाज में अगर आप बिखराव और बंटवारा पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये लोग उस संदेश को दे रहे हैं, इसके लिए मैं इन्हें खास तौर से बधाई दे रहा हूँ।
आज की भव्य रामलीला के बारे में श्री धार्मिक रामलीला कमेटी आज ऑर्गेनाइज कर रही है और आप लोगों को बड़ा अच्छा आगमन हुआ है, उसके बारे में आप बताएं। धीरज धर गुप्ता जी, उन्होंने धनुर्धारी राम की कथा को जो इनके पिताजी ने जो इसकी कमेटी पहले से कर रही है उसको एक नई ऊंचाई दे रहे हैं। और जैसा अभी हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सुंदर बात कही, आरिफ सर ने, रामचरितमानस की एक प्रमुख लाइन है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। अगर मंगल करना है तो जो अभी आरिफ सर ने बताया, जो रामचरितमानस का, जो महर्षि वाल्मीकि जी का जो रामायण का सूत्र है उसको याद करिए। शांति बहुत आवश्यक है और वो राम की मर्यादा से आ सकती है।